माँ बाप को। नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा और आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, खबर घरोंडा से आ रही है। कलयुग का प्रथम चरण जो चल रहा है उसकी आपको आज की बड़ी खबर दिखा देते हैं। आप देख सकते हैं ये 80-82 साल के बुजुर्ग हैं, इनकी धर्मपत्नी साथ में है और इनकी हैं 6 बेटियां हैं और 6 बेटियां अलग अलग जिलों में भी आई हुई हैं और एक इकलौता बेटा भी है जो इनके साथ रहता था। आप बता दें, उसकी बेटे की ये शादी करते हैं और उसकी वाइफ एक्सपायर हो जाती है, फिर वो एक नई लेडीज को लेकर आ जाता है। बताया जाता है कि उसने उसके साथ शादी की है, लेकिन मामला क्या है, ये मामला अलग से है और वो जो इनका बेटा है वो भी लगभग 1-1.5 साल से घर से गायब है। अब बता दें, ये अपनी बहू के पास रह रहे थे और सीधे सीधे आरोप है कि इनकी बहू ने इनको घर से बाहर निकाल दिया है। चालाकी के साथ इनकी प्रॉपर्टी के जो कागज थे वो अपने नाम करा लिए हैं। अब इस इंसाफ की लड़ाई को लेकर ये बुजुर्ग अपनी बेटियों को लेकर करनाल के लघु सचिवालय में पहुंचे हैं और आपको बता दें, इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। मकान पर स्टे ले लिया गया है। अब मामला बनता है सीनियर सिटीजन का। आपको बता दें, एसडीएम की कोर्ट में भी जाने के लिए तैयार हैं। दोस्तों, इधर बात करें जिस महिला पर, जिस बहू पर ये आरोप लगा रहे हैं, हमने उनसे बात की तो उन्होंने साफ स्पष्ट शब्दों में इनके सभी आरोपों को निराधार बता दिया है और उनका कहना है कि उन्होंने इस मकान को 25 लाख रुपए में खरीदा था। उनके नाम पर रजिस्ट्री है और वो खुद तीसरी पार्टी हैं। अब दोस्तों, मामला क्या है, ये मामला बड़ा गंभीर होता जा रहा है। चलिए सीधी बात करते हैं और इसके अलावा हम आपको सुनवाएंगे जिस महिला पर आरोप लगाया है, उनसे हमने बात की है, उनका इस पूरे विषय में क्या कहना है ये भी हम आपको सुनवाएंगे। उससे पहले बात करते हैं सीधी इन लोगों से। सीधी बात करेंगे। बाबा, क्या मामला हो गया, क्या बात थी? जी मेरे तो धोखा हुआ है, मेरे गले तो अच्छा धोखे से ना गुंठा लगा लिया। अच्छा, किसने लगवाया था? हाँ, उन्हें लगा लिया। कौन, के नाम है उसका? उस रोज ने। अच्छा, हाँ, तो क्या उसमें क्या प्रॉपर्टी आपकी थी? मकान था, घर था, क्या क्या था? मकान तो मेरे को था पहले घर का। अच्छा हाँ, ये वो उनने अपना नाम करवा लिया। अच्छा, घर के लोगों से बात कर लेते हैं। अम्मा से भी पूछेंगे, जो इनकी बेटियां हैं उनसे पूछेंगे। आपका क्या नाम है? राजवंती है जी। आप कहाँ से हो? सफेदों से हूँ जी। बड़ी बेटी हो इनकी आप? नहीं जी, और 2-3 ना तो छोटी हूँ जी। अच्छा, तो यह क्या, है बड़ी। कौन सी बड़े वाली कौन सी है? बताइए। आप हो, आप बताओ क्या नाम है आपका? मेरा नाम कृष्णा है जी। हाँ जी। मैं संधीर से हूँ जी, नीलोखेड़ी के पास से। अच्छा, तो हाँ क्या जी। मैटर क्या है कि जो जी वो ये चाहती है, जो उसके अपने लड़के हैं, अपनी बहू है, उनको रख रही है मेरे माँ बाप के साथ धोखाधड़ी कर रखी है उसने। हमने पता नहीं था भी अच्छा घर के लिए आई है, अपने बेटे बहू को रखती है। अच्छा जो हम जाते हैं अगर का ताला लगा रखा है, किसी को घर में नहीं बढ़ने देती है। अच्छा वो झूठ बोलती है, गलत बोलती है, माँ बापों का आरोप लगाती है। अभी थम चले जाओ, तारा कुछ नहीं, रजिस्ट्री मेरा नाम है। अच्छा तो अब वो किसी को घर में रहने देती है और कहती है, धमकी देती है, बर्तन बाहर निकाल के फेंक दूंगी, चले जाओ, घर मेरे नाम है। अच्छा, हाँ, अभी तेरे लड़के ने रखा है मेरे नाम, मैं तो को इस घर के हकदार हूँ, मैं नहीं लिख दी। तो इनको बाहर निकाल दिया आपके मम्मी पापा हाँ को? जी, ताला लगा रखा है। 2 बार चले गए इस हफ्ता मेरे पापा मेरे ताऊ के पास रहे हैं, उसका लड़का है घरोंडा, उसके पास रहे हैं। अच्छा तो इन्होंने फिर ये आ गए, उसने ताला नहीं खोला, बड़ी मिन्नत करी मेरे पापा ने उसकी। अच्छा, हाँ, ताला नहीं खोला? नहीं खोला, उनका मैं नहीं खोला करती हूँ, जो मर्जी कर लो। पुलिस में गए थे आप? हाँ जी, एसपी पे आए थे जी यहाँ पे। अच्छा। अब पहले गए थे जी, वो अपनी चला लेती है पुलिस के सामने भी आके। अच्छा हाँ, 5-7 जनों ने ऐसे ने लेकर चले जाती है, जो उसके पक्ष में होते हैं, उसकी उस सपोर्ट में बोलते हैं। हाँ हाँ तो वो ऐसे करती है, झूठ बोल बोल के पता नहीं क्या क्या उसके साथ लगा लेती है, हमको पता नहीं लगता। हाँ, तो फिर वो अपना उसके साथ उनकी बन जाती है, पैसे पूसे भर का इधर उधर से सारी सपोर्ट लेके वह हमारे को सब बात में नीचे गिरा देती झूठ बोल के। तो आपने एसपी साहब से बात की, उन्होंने क्या कहा था? एसपी साहब ने किया था, मेरे पापा को लेके गए थे, उन्होंने बोला था भाई मैं थाने में फोन कर दिया घरोंडा, और भाई वो पुलिस वाले शाम को चले जाएंगे अच्छा और उसके साथ बात करके ताला खलवा देंगे, मम्मी पापा को घर ले चलो, अच्छा, ऐसे बोल रहा तो था। फिर कब कब बोला था ये वाली बात? 27 जनवरी को। तो अभी तक कोई बातचीत नहीं हुई इसके नहीं जी, अंदर? नहीं जी, कोई नहीं, पता नहीं उसको फोन गया क्या करे उसने, वे जाना है सचो जाना घरोंडे का, वो जानो अच्छा पता नहीं जी, वो गई कि ना गई, हमारे पास कोई नहीं आया। 5 दिन पापा रह कर चले आए, अच्छा, ताला नहीं खोल लिया तो उसने। आप इस मामले को लेकर कोर्ट में भी गए हो?
कोर्ट में कर रखा है कोर्ट में जी। किया है? कोर्ट में क्या केस किया आप? कोर्ट से स्टे ले रखी है हमने, हमारे अच्छा। पास है मतलब कॉपी मौजूद उसकी। हम्म, और अब मतलब एसपी के पास फोन किया, जब उन्हें ग्राउंड फोन किया था तो उन्हें कोई कार्रवाई नहीं की, ना फोन नंबर दे रखा हमने, कोई फोन नहीं आया। अच्छा, हाँ जी, तो आज आप एसपी साहब से दोबारा मिले हो? नहीं मिले हैं जी। तो मिलोगे अभी जाके? 27 को मिले थे, पहले सीएम विंडो में भी दरखास्त लगाई, पिछली साल भी लगाई थी जी। अच्छा। और थाने में भी गए थे पिछली साल जी, पापा की वो करवाई थी जी। हमारी तो दरखास्त नीचे दबा देते और अपने ऊपर पिछली साल उन्हें धमकी दी इन दिनों में, मतलब फरवरी के महीनों में, यूं कह रही मैं मर जाऊंगी, तुम यहाँ क्या करने आती हो, तुम्हारी लड़कियों के नाम बंधवा दूंगी, तुम क्यों आती हो, सब इकट्ठी होती हो। मतलब हम प्रोग्राम था कुछ वैसे गए थी लड़कियां, और मैं मम्मी बीमार थी इसलिए रह रही थी, मेरी मम्मी बीमार रहती है। अच्छा। हाँ, वो टेंशन देती है इनको बहुत ज्यादा, केस कर रखा उन्हें हमने, तो वो कहती है मम्मी से यहाँ से चली जाता हूँ, मैं तेरे बर्तन फेंक दूंगी बाहर। अच्छा। मम्मी को जो इनका कब्जा है वहाँ पर, जो कमरे हैं इनके, उस पे ताला किसका है? मेन बाहर की तरफ तो जो दरवाजा जी, उसका दरवाजा 3 तरफ है, जो वो 2 कमरे, वो कमरे हैं ना दुकान टाइप में बने हुए हैं, उसमें रख रखा है सामान मम्मी पापा का। पहले वो अंदर रहते थे, जो कमरे 3 कमरे हैं उनमें से इनकी खाट घेर दी बाहर, उस वाले दूसरे बाहर के कमरे में कर दीजिए उन्हें खाट। और अब उन्हें मतलब मेन गेट में नहीं जाने देती हमें, और जो अंदर की तरफ उस दरवाजे का ताला वो नहीं खोलने देती। नहीं हम बाथरूम जा सकते हैं, नहीं लैट्रिन जा सकते हैं, पानी की अगर चाय पानी हमें बनाना है तो वो कुछ नहीं ले सकते हम, कपड़े लत्ते नहीं धो सकते, क्योंकि वो मेन उसमें है, हमारे आंगन में है ना सब कुछ, लैट्रिन बाथरूम भी उस तरफ है, वो तो बस एक कमरा है जिसमें ये रह रहे हैं। उसमें हम दूसरी तरफ से जा सकते हैं, बस खोल सकते हैं उसको, देख सकते हैं, पर उसमें कुछ खाना पीना नहीं बना सकते हम। अच्छा, रहने दी, अंदर ही नहीं घुसने देती? नहीं, मेन गेट नहीं खोलती और वो लॉक नहीं खोलती है। अच्छा। हाँ जी, तो एसपी साहब को मिलना चाहिए था, आपको एसपी साहब से बात करनी चाहिए थी एक बारी। की थी ना, हम्म? की थी एसपी साहब से बात, उन्हें ये बोल दिया आप घर जाओ, आपका समाधान हो जाएगा शाम तक जी। आज 27 जनवरी को बात हुई थी ये, अब आज 1 तारीख हो गई है जी। अब हम इतनी दूर दूर रहते हैं, बल्लभगढ़ कोई कहीं है, कैसे आए हम इतनी दूर, मम्मी पापा के लिए आते हैं हम। अब वो एक कमरा था, हम बना खा लेते, सब कुछ पानी वानी सब मिलता था, कोई बात नहीं, पर अब ताला लगा दिया जी, अब कैसे करें हम, क्या तो आवाज नहीं उठाएंगे। हाँ, बाहर से ताला लगा दिया। बाहर लगाने। अच्छा, हाँ, उस कमरे का ताला अंदर ही नहीं जाने देते? ना। अच्छा। मेरे पापा की बनवा रखी है इन्होंने ही। अच्छा। हाँ, सरकार ने बनवा रखी जो पहले बनी थी, अच्छा। एक इनके नाम लैट्रिन बाथरूम, एक नए मकानों के साथ बनी थी, तो उसने जो दरवाजे बंद कर दिया, कैसे जाए, दोनों बंद हो तो इसके नाम पे ना आंगन में जा सकते हैं, ना ऊपर धूप में जा सकते हैं, पौड़ियों पे उस साइड में जा ही नहीं सकते मेन गेट पे। अच्छा, हाँ जी। तो क्या कोई खतरा भी है आपको, माता कोई खतरा है? खतरा के सूचना एक ही चलो हूँ पढ़ूंगी तुम्हारे। अच्छा। हाँ, क्यों बोल रही है इतनी, डोबरे बगा दूंगी और तेरे ताला मार दूंगी, मेरे तो नहीं बोला, मैंने एक घड़ी भी देख कर दिया। अच्छा, हाँ पुलिस से करी बात? ना जी, पुलिस में नहीं बताई ये है? नहीं दी पुलिस तो, क्यों? पुलिस में थाने सिल्लो में बात हुई जो पहले हमारी थाने में गए हैं हम लड़कियां, हमारी कोई सुनवाई नहीं करी, और वो गई है तो एक ही फोन से मतलब उनका सब कुछ, वो कमरे में बैठ कर उनसे साथ बात कर रही है और हम पागलों की तरह से देख रहे हैं। और वो उन करे लड़कियां, तुम क्या करने आई हो, लड़कियों से पुलिस वाले करे तुम 2 दिन रुकोगी क्या, अपने 2 दिन रुक अपने घर जाओ, तुम यहाँ क्या कर रही हो। बहादुर इंस्पेक्टर ने बोला ये बात, और मेरे पापा के नाम है, और पानी का बिल भी मेरे पापा के नाम है। अच्छा। वो ही भरते हैं, और वो इतना बिजली यूज करती है बहुत ज्यादा। इन्वेटर मम्मी पापा का कनेक्शन था उसमें, मतलब इन्वेटर में, वो भी उन्हें कटवा दिया, वो इन्वेटर ले गया अपनी तरफ। मम्मी पापा के कमरे में लाइट चली जाती है तो अंधेरा रहता है बिल्कुल। अच्छा। वो बल्ब लैट्रिन में बल्ब है एक में, उसमें वो कम जाती है, उसमें से भी बल्ब उतरवा दिया उन्हें। अगर बात करें, आपका भाई कहाँ पे है? भाई का नहीं पता जी, वो 1.5 साल हो गए, वो बाहर ही रह रहा है कहीं, वो जब मतलब रोटी पानी नहीं देती होगी, या उनकी आपस में क्या है मुझे नहीं पता, आपस में झगड़े की वजह से निकल गया, कैसे है मुझे नहीं पता। आज आप करनाल पहुंचे हो लघु सचिव वाले में, किससे मिलने वाले हो? एसपी साहब से मिलने वाले हो, डीसी साहब से मिले मिलने वाले हैं जी, हम पूछने वाले हैं जी, आपने फोन किया था, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई जी, अब हम क्या करें, दोबारा आप हम जाएंगे। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें, सीधा सीधा मामला बिल्कुल सामने है। बेटे की दूसरी शादी हो जाती है, जो दूसरी बहू आती है घर से बाहर, बुजुर्ग सास ससुर को निकाल देती है। मामला पेचीदा सा लग रहा है। अब पुलिस इस पूरे मामले में क्या करेगी, वो भी हम आपको ताज़ा अपडेट देंगे। लेकिन उससे पहले आप देख सकते हैं कि आज
इन बुजुर्गों की बेटियां भी यहाँ पहुंची हैं, बुजुर्ग भी पहुंचे हैं इंसाफ की गुहार लगाने के लिए। दोस्तों हम चाहेंगे इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। आप चलिए दोस्तों अब आपको सुनवाते हैं सरोज का क्या कहना है इस पूरे मामले के अंदर। हाँ जी, सरोज मैडम बोल रहे हैं आप? हाँ जी। अच्छा, मैं करनाल से बोल रहा हूँ, पत्रकार विकास सुखीजा। अच्छा अच्छा अच्छा। कैसे हो आप, ठीक हो? हाँ जी। अच्छा, आपके ना जो क्या बोलते हैं आपकी नंदे और आपके सास ससुर यहाँ करनाल में आए हुए हैं, वो कहते हैं इन्होंने ना हमारे को घर से बाहर निकाल दिया, घर में नहीं घुसने देते। तो मैंने कहा एक अच्छा। बार आपसे भी पूछ लें, क्योंकि खबर चलाएंगे तो आपका पक्ष बड़ा जरूरी है। सुनो जी, मेरी बात सुनो। हाँ जी, हाँ जी, बताओ आप। सर जी, ना तो मैंने घर से निकाले, घर मैंने खरीद रखा है। अच्छा, घर मैंने खरीद रखा है, रजिस्ट्री मेरी है, रजिस्ट्री ठीक है। मैंने साहब जी इनको आगे बेईमाना। हाँ जी, हाँ जी। इनको आगे बेईमाना जी, मैं नौकरी करती हूँ यहाँ और मैंने लोन ले रखा सरकार से। अच्छा। रजिस्ट्री रखे बैंक में हाँ जी, और हाँ जी। लोन ले रखा है। ठीक है। दूसरा जी, इन्होंने मेरे लड़के पे इल्जाम लगवा दिया था लड़की का। अच्छा। आगे भी ऐसे तो खाली नहीं करेगी या हाँ, ऐसे हाँ। खाली कर देगी मेरा मकान। हम्म। इनको जी देखो, मैंने अपने प्लाट बेच दिए, सब कुछ बेचा, ये सारी 28 साल की कमाई मैंने अपने इस घर में लगा दी। अच्छा जी। अब तो ये नु बताओ मैं खाली कैसे करूं? मैं अपने बच्चों को कहाँ लेके जाऊं? इस आदमी की मैंने लड़की की शादी करवा दी, दो लड़की थी, दोनों की शादी करवा दी, पीढ़िया दिया, सब कुछ कराया। और हाँ, आज ये हाँ। मेरे को आज मेरी बेइज्जती कर रहा है ये। हाँ हाँ, वो मैंने इसीलिए खरीद रखा है जी मकान। साहब जी इनको आ गया बेईमाना जी। अब हाँ ये जी, हाँ बताओ, जी। मेरी रजिस्ट्री देखो, मैंने रजिस्ट्री बनवा रखी है अपनी। हाँ रजिस्ट्री जी। क्यों बनवाई? अब एक बात बताओ, हाँ जी। मैंने 17 में लिया था मकान। अच्छा, कितने का लिया था आपने? 17 में जी मैंने इसमें सारे इसको दे रखे जी 25 से। अच्छा। अच्छा जी, 17 में लेने के बाद अब क्यों ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं ये 17 के बाद? हाँ जी। उस दिन के कहाँ सो रहे थे ये? हाँ हाँ। चलो मैंने इसका इनका ये किया वो किया, तो उस दिन के बीच में कहाँ सो रहे थे? हाँ जी, हाँ जी, 6 ठीक है। सालों के बीच में। हाँ हाँ, बिल्कुल अब ठीक। जी मैं खाली कर दी इन बंदों ने। इसने अपने बच्चों की शादी करवा ली, इन्होंने अपने ये घर बनवा लिया, जो मैंने पैसा दिया इसने अपना प्लाट ले लिया जी, खरीद लिया। उस अच्छा। प्लाट पे भी हंगा कर रहे और मकान पे भी हंगा कर रहे। अच्छा, तो हाँ। आपने कोई शिकायत की है इनके बारे में कोई? शिकायत की थी जी मैंने थाने में। अच्छा अच्छा। तो उन्होंने टाइम दिया था इनसे, भाई 3 महीने में हम खाली कर देंगे। अच्छा, हाँ। ओके। अब सर देखो, मैं DPR ऑफिस में ही हूँ, मैं हाँ जी, हाँ यहाँ भी जी। पत्रकार हैं, सारे हैं। हाँ, हाँ, सब देखो हैं। जी, सब है ना। तो देखो जी, मेरी गलती बताओ, मैं सर्विस करती हूँ, ये पैसा कहाँ से लेके आया? गरीब मोहल्ला है जी, वहाँ जाके पता करो। ये है ना मेरे वो कर रहे हैं जी, मेरे अच्छा को ब्लैकमेल कर रहे हैं। मेरे अच्छा। कभी तो बेटे पे वो लगा रहे हैं इल्जाम, कभी ये मेरे पे लगा रहे हैं, कभी ये मेरा झूठा चेक लगा रहा है। अच्छा। हाँ, ये गंदा आदमी है जी। चलो, जो हमने अब- आपसे ये बात की है ना सारी की सारी, हाँ जी। आपने और भी कुछ कहना है, आप बता सकते हो पूरे इस मैटर के बारे में, तभी मैंने आपको सर जी, फोन किया। सर जी मैटर में ये है मेरा, जी। आप कहते हो तो मैं आपके वहाँ आके मिल लूंगी। हाँ जी, हाँ और जी। या आप DPRO से बात कर लो मेरे से। जी। मेरा DPRO देखो जी, मैंने 2 जगह का लोन ले रखा, पर्सनल लोन लिया हाँ और जी। मेरा जो पंजाब बैंक वो नेशनल बैंक है वहाँ से लोन ले रखा और गवर्नमेंट से लोन लेके अपना मैंने मकान ले रखा। अच्छा, ठीक है। हाँ जी। अभी ये बताओ, मैं पैसा और कहाँ से लेकर आऊंगी जी? मेरा तो सरकार है, सरकार के उससे मैं अपना करूंगी जी। हाँ, नहीं, बिल्कुल ठीक बात है आपकी। बाबू जी, मैंने तो लोन ले लेकर अपना मकान ये कराया, और वो गली मोहल्ले में जाके पता करो जी। मैं ये अच्छा। नहीं कह रही भी नहीं करो, मेरे से करो। नहीं इसमें नहीं, तो इन्होंने वो पता क्या सरोज जी, देखो आपके ऊपर ये एलिगेशन लगा रहे थे और हमारी जिम्मेदारी बनती है आपसे भी बात करनी। नहीं। हाँ जी, ठीक बात है ना, क्योंकि वो अगले क्या दोनों तरफ बोलोगे बोलेंगे, जी। दोनों तरफ की बात होनी चाहिए ना। हम खबर चला रहे, मान लो आपकी बात ना करे तो वो ठीक नहीं होता भी, आपकी नहीं बात सर जी, भी। देखो हाँ जी। देखो, ये सोच रहे हैं कि ये मैं अब ये करे भी दोबारा इस लड़के को हम अंदर कराएंगे। और एक बार राजीनामा हो गया जी थाने में और अच्छा। कोर्ट में कर दिया। अब ये अच्छा। दोबारा कह रहे हैं कि हमारे या तो हमने मकान दे या दोबारा वो करेंगे, दोबारा केस करेंगे दोबारा। हाँ जी, हाँ जी। अब ये बार मेरे लड़के को फंसा रहे हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं मेरे को। अच्छा, तो अब बताओ अब मैं कहाँ जाऊँ? तो अब आपका क्या एक्शन रहने वाला है? अब मेरा तो मकान खाली करवाओ जी, मैंने तो रजिस्ट्री करवा रखी है। अच्छा, तो आपने कोई मांग करी है, कोई कंप्लेंट वगैरह किसी को दी है इस बारे में? सर मैंने पीछे इन्होंने मेरे को मारपीट के बाहर निकाल दिया था। अच्छा। इसकी लड़कियां हैं ना, जो आप कह रहे हो आ रहे हैं, यहाँ आ रहे हैं। हाँ जी, हाँ तो जी। जी इन्होंने मेरे को मार पीट के घर से निकाल दिया था। मैं किराए पर रही, किराए वाले भी मौजूद हैं जी। जो हाँ ये जी, हाँ आदमी जी। वीर सिंह है, ये भी मौजूद, ये भी साथ में रहता था वहाँ।
और अच्छा। यही इन्होंने मेरा मकान मुकून खाली करवा के मैं भगा दी थी यहाँ से। अच्छा, इस समय आपके पति कहाँ पे हैं फिर? वीर सिंह क्या नाम है उनका? वीर सिंह तो इन्हीं के साथ होगा जी। ये जो वीर सिंह है ना, हाँ हाँ। इसने धोखा किया मेरे साथ जी। अच्छा, तो उसके खिलाफ भी हाँ कोई जी। शिकायत दी आपने? हाँ, दी थी जी। अच्छा, तो उसमें क्या बना हाँ फिर? जी, उसमें जी वहाँ राजीनामा करवा कर भेज दिए थे जी, भाई इसका अच्छा। मकान खाली करवा दे। बोला ठीक है जी, मैं मकान खाली करवा दूंगा। अच्छा अच्छा। This is important for you and your loved ones. Choose a policy today from Star Health Insurance.